टीसीएस के जून तिमाही के नतीजे 12 जुलाई को। इन बातों पर निवेशकों को रखनी होगी नजर। जून तिमाही में आईटी कंपनियों का एबिट मार्जिन या ऑपरेटिंग मार्जिन के बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन टीसीएस के मार्जिन में कमी आ सकती है। इसकी वजह यह है कि कंपनी ने हाल में एम्प्लॉयीज की सैलरी बढ़ाई है। एनालिस्ट का कहना है कि टीसीएस की रेवेन्यू ग्रोथ करेंसी में तिमाही आधार पर 0 से 0.2% के बीच रह सकती है। टीसीएस तिमाही के नतीजे 12 जुलाई को पेश करेगी। इसके साथ ही कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे पेश करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। टीसीएस के नए सीईओ के कृत्तिवासन के कंपनी की बागडोर संभालने के बाद कंपनी का यह पहला तिमाही रिजल्ट होगा। वह अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। सबकी निगाहें इस पर लगी होंगी कि कंपनी के लिए उनका विजन क्या है और वह रणनीति में किस तरह के बदलाव के बारे में सोच रहे हैं। एनालिस्ट का मानना है कि सभी आईटी कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे कमजोर होंगे। इसकी वजह सुस्त मांग और ग्लोबल इकोनॉमी की मुश्किलें हैं। इससे कई कंपनियां टेक्नोलॉजी पर अपने खर्च के बारे में दोबारा सोच रही हैं। मार्जिन में कमी का अनुमान। जून तिमाही में आईटी कंपनियों का एबिट मार्जिन या ऑपरेटिंग मार्जिन के बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन टीसीएस के मार्जिन में कमी आ सकती है। इसकी वजह यह है कि कंपनी ने हाल में एम्प्लॉयीज की सैलरी बढ़ाई है। एनालिस्ट का कहना है कि टीसीएस की रेवेन्यू ग्रोथ करेंसी में तिमाही आधार पर 0 से 0.2% के बीच रह सकती है। इसकी वजह यह है कि कंपनियां खर्च में सावधानी बरत रही हैं। वे अपने प्रोजेक्ट्स को टाल रही हैं। उत्तर अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी में दिक्कत दिख रही है। मार्जिन गाइडेंस बढ़ा सकती है कंपनी। टीसीएस का एबिट मार्जिन मार्च तिमाही में भी 25% गाइडेंस की तुलना में 24.5% था। जून तिमाही में इसमें और 80 से 90 बेसिस पॉइंट्स की कमी आ सकती है। इसकी वजह यह है कि कंपनी ने अप्रैल में एम्प्लॉयीज की सैलरी बढ़ाई थी। भविष्य में कंपनी का मार्जिन इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी अपने मार्जिन गाइडेंस अपडेट करती है या पिछले बेंचमार्क को बरकरार रखती है। कंपनी के चेयरमैन मुश्किलों के बारे में बता चुके हैं। हाल में टीसीएस के एजीएम में कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने शेयरधारकों को ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता के बारे में बताया था। उन्होंने दुनिया के कई देशों में हाई इन्फ्लेशन की भी चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि क्लाइंट कंपनियां आने वाले समय में अपने खर्च को लेकर सावधानी बरतना चाहेंगी। पिछली 4 तिमाहियों में बीएफएसआई, रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर की रेवेन्यू ग्रोथ सुस्ती देखने को मिली है। जून तिमाही के नतीजों में इन सेक्टर पर नजर रहेगी। टीसीएस को इंग्लैंड में कई ऑर्डर मिले। टीसीएस को जून तिमाही में यूनाइटेड किंगडम में लंबी अवधि के अरबों डॉलर के कई कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। इनमें इंग्लैंड की नेस्ट से मिला 1.1 अरब डॉलर का ऑर्डर शामिल है। कंपनी को मार्क्स एंड स्पेंसर भी 1 अरब डॉलर से ज्यादा का ऑर्डर मिला है। इंग्लैंड की टीचर्स एंड पेंशन स्कीम का ऑर्डर मिला है। फीनिक्स ग्रुप से भी टीसीएस को ऑर्डर मिला है। इंडिया में टीसीएस की अगुवाई वाले कंसोर्शियम को सरकारी टेलीकॉम कंपनी से ऑर्डर मिला है। नई टेक्नोलॉजी पर टीसीएस लगा रही दा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एनालिस्ट्स ने बताया, मार्च में डिमांड में अनिश्चितता देखने को मिली थी। यह जून तिमाही में भी जारी रही। टीसीएस को कुछ प्रोजेक्ट कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट्स का भी सामना करना पड़ा है। जून में यूरोप और इंग्लैंड में अच्छी ग्रोथ दिखी है, जबकि अमेरिका में ज्यादा कमजोरी देखने को मिली है। टीसीएस ने अब तक तिमाही में टोटल कॉन्ट्रैक्ट डील की वैल्यू को गाइडेंस के मुताबिक 7 से 9 अरब डॉलर के बीच बनाए रखी है। टीसीएस का फोकस जैसी नई टेक्नोलॉजी पर है।